हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का बी हाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है द फन दे हैड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर का प्लॉट क्या है, मतलब ये कहानी किस चीज़ के बारे में है और इसमें क्या बताया गया है। जो सामने आप पोस्टर देख रहे हैं इसमें लर्निंग की अलग अलग टेक्निक्स बताई गई हैं, पर नॉर्मली हम ऐसे नहीं पढ़ते। अब जैसे कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है तो आप सभी लोग नेट से, मोबाइल से या कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, पर क्या पहले ऐसा होता था? नहीं, हम नॉर्मली अपने क्लासेस में पढ़ते थे। तो जो ये स्टोरी है ये फ्यूचर के बारे में एक फ़िक्शन है। फ़िक्शन मतलब मनगढ़ंत कहानी, जो कि बताया गया है 2157 के बारे में, मतलब इतने आगे फ्यूचर में जहाँ क्लासेस नहीं होंगी, स्कूल नहीं होंगे, सिर्फ बच्चे घर पे अपनी पर्सनल क्लासरूम्स और स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो सोचिए अगर ऐसे बच्चे जिन्होंने कभी बुक्स नहीं देखी, कभी स्कूल नहीं गए, उनको एक बुक मिले बहुत पुराने टाइम की और जो स्कूल के बारे में बताती हूँ, जैसे आज के स्कूल हैं वो चीज़ें बताती हूँ, तो वो बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, उसी बारे में ये स्टोरी है। चलो अब चलते हैं इसके कैरेक्टर्स। कहानी में मेन कैरेक्टर्स दो बच्चे हैं। एक का नाम है मार्गी जो कि 11 साल की है और दूसरा है टॉमी जो 13 ईयर्स का है, 13 साल का है। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में मार्गी अपनी डायरी में लिखती है, जिसके पेज पर डेट डली हुई है 17 मई 2157। उसने लिखा, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक असली बुक मिली। वो बुक बहुत ही पुरानी थी। मार्गी को याद आता है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उनसे बताया था कि जब वो खुद बच्चे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने उनसे कहा था कि जब वो पढ़ते थे तो सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी। मार्गी बुक के बारे में आगे लिखती है कि उसके पेज येलो थे और क्रिंकली थे। येलो मतलब पीले पड़ चुके थे, इसका मतलब वो बहुत पुरानी बुक थी, और क्रिंकली मतलब वो साइड से मुड़े हुए थे और थोड़ी दरारें पड़ रही थी। वो ये भी लिखती है कि उसे पढ़ना बड़ा ही फ़नी था, क्योंकि उन लोगों को स्टिल वर्ड्स मतलब ठहरे हुए वर्ड्स की आदत नहीं थी, क्योंकि वो टेली स्क्रीन पर पढ़ते थे जहाँ वर्ड्स स्वाइप करने से आगे बढ़ जाते थे। और साथ ही वो इस चीज़ से भी सरप्राइज्ड हुई कि जब वो पेज पलटते हैं तो पुराने वर्ड्स वहीं रहते हैं जैसे कि वो पहली बार दिखे थे। तब टॉमी कहता है, ये बेकार है, एक बार इस बुक को पढ़ लिया तो इसे फेंकना पड़ेगी, पर मेरी टेलीविज़न स्क्रीन में अभी मिलियंस बुक हैं और इसमें बहुत सारी और भी आ सकती हैं और मैं किसी भी बुक को फेंकने वाला नहीं हूँ। तभी मार्गी कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्गी 11 साल की थी और उसने बहुत सारी टेली बुक्स देखी थी, पर टॉमी जितनी नहीं, क्योंकि टॉमी 13 ईयर्स का था। मार्गी पूछती है, तुम्हें यह बुक कहाँ से मिली? जिस पर टॉमी बिना बुक से आंखें हटाए इशारा करके जवाब देता है, मेरे घर के एटिक में। एटिक मतलब ऊपर वाला हिस्सा, फॉल्स रूफ के अंदर, या फिर हम भंडरिया जैसे बोलते हैं। फिर मार्गी पूछती है, ये किस बारे में है? तो टॉमी उसे बताता है, ये स्कूल के बारे में है। इस पर मार्गी चिड़चिड़े अंदाज में कहती है, स्कूल? स्कूल के बारे में क्यों लिखा है? स्कूल के बारे में लिखने के लिए है ही क्या? मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी अपने स्कूल से बहुत नफ़रत करती थी और अब वो हमेशा से ज़्यादा नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी के, जो वो अच्छे नहीं कर रही थी और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। ये देखकर उसकी मॉम मिसेस जोन्स, जो इस कहानी का तीसरा कैरेक्टर है, उन्होंने बड़ी दुखी मन से काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर मतलब कोई पुलिस वाला नहीं है। इंस्पेक्टर हर इंसान को बोलते हैं जो किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करता है, और काउंटी एक कस्बे को बोला जाता है। तो वहाँ पर फ्यूचर में एक कस्बे में एक रोबोट टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है, उनको सही करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको बुलाया गया है। उसके बारे में ये बात हो रही है। वो इंस्पेक्टर एक छोटे कद का गोल मटोला आदमी था जिसका फेस रेड था और उसके हाथ में एक पूरा बॉक्स था जिसमें वायर्स, टूल्स और डायल्स थे। उसने मार्गी की तरफ देखकर स्माइल दी और उसे एक एप्पल दिया
उसके बाद उसने उसके टीचर को, मैकेनिकल टीचर को खोला। मार्गी ये आशा कर रही थी कि उसे पता ही ना हो कि इसे वापस कैसे जोड़ते हैं, पर उसे सब कुछ पता था और उसने एक ही घंटे के अंदर उसके टीचर को वापस जोड़ दिया, जो कि एक बड़ा काला सा रोबोट था जो कि बहुत ही बदसूरत दिखता था, जिसके साथ एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर लेसन्स शो करते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये सब भी इतना बुरा नहीं था। मार्गी को जो पार्ट सबसे बुरा लगता था वो था होमवर्क वाला स्लॉट, जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे, जो कि वो पंच कोड में लिखती थी, जो उसने 6 साल की उम्र में सीखा था। मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट कर उसके मार्क्स बताता, वो भी बहुत ही जल्दी से। इंस्पेक्टर ने मार्गी को देखकर स्माइल किया जब उसने अपना काम कर लिया। उसने मार्गी के सर को थपथपाया और उसकी मदर से कहा, ये छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। जो आपका रोबोट टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, उसका ज्योग्राफी सेक्टर कुछ आगे ही बढ़ गया था, वो जल्दी चलने लगा था। ये कभी कभार हो जाता है। मैंने उसे वापस से एक 10 ईयर लेवल पर सेट कर दिया है, 10 साल की बच्ची के लेवल पर। मार्गी की प्रोग्रेस बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है और उसने फिर से मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी निराश थी क्योंकि उसने सोचा था उसका टीचर साथ में काउंटी इंस्पेक्टर ले जाए, क्योंकि ऐसा एक बार टॉमी के टीचर के साथ हुआ था और वो 1 महीने तक वापस नहीं आया था क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह ब्लैंक्ड आउट हो गया था। इसी वजह से उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी ने बड़ी बड़ी आंखें कर उससे कहा, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये पुराने ज़माने का स्कूल है, कई 100 साल पहले। मार्गी थोड़ी आहत थी। मुझे पता नहीं कि वो किस तरह का स्कूल था। वो बुक को टॉमी के कंधे के ऊपर से पढ़ते हुए बोली, फिर बोली, पर फिर भी उनके पास टीचर्स तो होंगे ही। जिस पर टॉमी बोलता है, हाँ उनके पास टीचर थे, बट वो रेगुलर टीचर जैसे नहीं थे, वो एक आदमी था। अब इन बच्चों के हिसाब से रेगुलर टीचर एक मैकेनिकल टीचर होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो मार्गी कहती, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? तो टॉमी बताता है, हाँ वो बॉयज़ और गर्ल्स को बताता था कि क्या क्या करना है, कौन सा होमवर्क करना है, उन्हें चीज़ें समझाता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था। जिस पर मार्गी जवाब देती है कि एक आदमी मैकेनिकल टीचर जितना स्मार्ट नहीं हो सकता। तो टॉमी कहता है, बिल्कुल हो सकता है, मेरे फादर को मेरे टीचर जितना ही पता है, चाहो तो मैं इस पर शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, पर फिर भी वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कोई अनजान आदमी मेरे घर पर आकर मुझे पढ़ाए। इस बात पर टॉमी जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता, टीचर उनके घर में नहीं रहता था, एक बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे जाते थे। तो मार्गी पूछती है, क्या वो सभी एक ही चीज़ सीखते थे? जिस पर टॉमी जवाब देता है, हाँ अगर वो एक ही एज के हों तो। जिस पर मार्गी जवाब देती है कि पर मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर टीचर को बच्चे के दिमाग से या बच्ची के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत होती है। क्या ऐसा वो नहीं करते थे जब ये स्कूल थे? तो टॉमी चिढ़ते हुए कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम ये बुक मत पढ़ो। तो मार्गी कहती है, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। वो भी ये फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है। वो दोनों उस बुक को आधा भी फिनिश नहीं कर पाए थे कि जब मार्गी की मॉम ने आवाज़ दी, मार्गी स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा और बोला, अभी नहीं मम्मा। मम्मी ने कहा, हाँ अभी, बिल्कुल अभी, और ये शायद टॉमी के भी स्कूल का वक्त है। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं ये बुक बाद में पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद? तो टॉमी ने बड़ी अनमने मन से कह दिया, हाँ शायद, और वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया, उस धूल लगी बुक को अपने हाथों में दबाए हुए। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। वहाँ एक मैकेनिकल टीचर था जो उसका इंतज़ार कर रहा था। ऐसा हमेशा होता था, एक ही टाइम पर हर दिन, सिर्फ सैटरडे और संडे छोड़कर, क्योंकि मार्गी की मॉम को लगता था छोटे बच्चे ज़्यादा बेहतर सीखते हैं अगर वो फिक्स टाइम पर सीखें। मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर लाइट आती है और उस पर लिखा हुआ होता है, आज अर्थमेटिक का लेसन एडिशन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्लीज़ कल का होमवर्क इंसर्ट कीजिए प्रॉपर स्लॉट। मार्गी पिछले दिन का होमवर्क
उसमें इंसर्ट करती है और सोचने लगती है पुराने स्कूलों के बारे में जहां उसके ग्रैंडफादर पढ़ते थे जब वो एक छोटे बच्चे थे। सारे बच्चे जो कि आसपास रहते थे वो एक ही जगह आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में और वहाँ साथ में बैठकर पढ़ते थे दिन के एंड तक। और वो एक ही चीज़ सीखते थे जिससे वो एक दूसरे को होमवर्क में मदद भी कर सकें। और जो टीचर थे वो इंसान थे और मैकेनिकल टीचर उसी टाइम स्क्रीन पर दिखा रहा था जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है। पर मार्गी ये सब नहीं सोच रही थी, ना देख रही थी। वो सोच रही थी उन बच्चों के बारे में जो कि पुराने दिनों में स्कूल जाते, उन बच्चों को कितना मज़ा आता होगा। द फन दे हैड। और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।